सुजाता एक हिंदू घर की लड़की होती है और वो बोल नहीं सकती थी। दूसरी तरफ सूफी एक मुस्लिम घर का लड़का होता है और दोनों भी एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दरअसल सुजाता को नृत्य करना बहुत पसंद था, इसलिए वो मास्टर अबूब के पास नृत्य का प्रयास करने जाती थी। मास्टर अबूब शहनाई बहुत अच्छी बजाते थे। सूफी जो था वो मास्टर अबूब का पसंदीदा स्टूडेंट था, लेकिन सूफी अपनी पढ़ाई खत्म कर दूसरे गाँव चला गया था। अब वो बहुत समय के बाद वापस मास्टर से मिलने आया था। जिस बस में वो गाँव आ रहा था उसी बस से सुजाता अपने घर जाती थी। सूफी अपनी सीट सुजाता को दे देता है और खुद जाकर पीछे बैठ जाता है। तभी सुजाता को सूफी पसंद आ जाता है। वो सूफी को पीछे मुड़कर भी देखती है। फिर सूफी उसके मंजिल तक पहुंचने के बाद उतर जाता है, लेकिन उसकी तस्बीह बस में ही रह जाती है। वो सुजाता उठा लेती है। सुजाता भी उसी तस्बीह के साथ अपने घर पहुंच जाती है, लेकिन घर जाने पर सुजाता देखती है कि उसके शादी के लिए एक रिश्ता आया है, लेकिन वो चुपचाप अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से दूल्हे के घर वाले सुजाता के पापा से पूछते हैं कि क्या आपने हमारे बारे में सुजाता को नहीं बताया। लेकिन वो कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मेरे फैसले के आगे कभी नहीं जाएगी। फिर सुजाता हर दिन की तरह मास्टर अबूब के पास नृत्य का प्रयास करने जाती है, लेकिन तभी मस्जिद से एक खूबसूरत अजान सुनाई देती है। दरअसल वो अजान सूफी ही दे रहा होता है, जिसे सुनने के बाद मास्टर अबूब तुरंत पहचान लेते हैं कि वो सूफी ही है। जिसके बाद मास्टर सूफी के पास जाने की जिद करने लगते हैं, लेकिन वो चल नहीं सकते थे, इसलिए सुजाता मास्टर को रोककर खुद सूफी को बुलाने चली जाती है। सूफी मस्जिद में नमाज पढ़ रहा होता है। नमाज के बाद सूफी सुजाता को देख लेता है, लेकिन सुजाता बोल नहीं सकती थी, इसलिए सूफी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन सुजाता के पास सूफी की वही तस्बीह होती है, जिसे देखकर सूफी खुश हो जाता है। फिर सुजाता सूफी को मास्टर अबूब के पास ले जाती है। मास्टर अबूब भी सूफी से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरे दिन सुजाता हर दिन की तरह मास्टर के पास नृत्य का प्रयास करने आती है, लेकिन पहुंचने के बाद वो देखती है कि सूफी भी नृत्य का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो उसमें इतना माहिर बन चुका था कि वो सिर्फ अपने अंगूठे पर घूम सकता था। सुजाता तो सूफी के नृत्य में खो ही जाती है। उसके बाद से सुजाता दिन रात बस सूफी के बारे में ही सोचती रहती थी। दूसरी तरफ सूफी भी धीरे धीरे सुजाता को पसंद करने लगा था। वो जब नमाज के लिए वुजू कर रहा होता है तभी वहाँ पर सुजाता आ जाती है। दरअसल उसे सूफी से अंगूठे की कला सीखनी थी। वो सूफी को सिखाने के लिए कहती है। सूफी भी सुजाता को कर दिखाता है, लेकिन सुजाता उसकी नकल करने के चक्कर में गिरने वाली होती है कि तभी सूफी उसे पकड़ लेता है, लेकिन उस चक्कर में सुजाता का कंगन टूट जाता है। पर सूफी उस कंगन को फेंकने के बजाय खुद के ही पास रख देता है। एक दिन सुजाता के मंगेतर की मम्मी सुजाता के घर आ जाती है और सुजाता को अपने बेटे की तस्वीरें दिखाने लगती है, लेकिन सुजाता तो बस सूफी के ही बारे में सोच रही थी। दूसरे दिन सुजाता सूफी से मिलने के लिए जाती है। वहाँ पर सूफी मजाक में सुजाता से उसकी उम्र पूछ लेता है, तो सुजाता बड़े प्यारे अंदाज में उसका जवाब देती है, जिसे देखकर सूफी मुस्कुराने लगता है। सुजाता के दिल में अब सूफी पूरी तरह से बस चुका था। वो एक किताब लेकर उसमें सूफी के लिए उसकी फीलिंग्स लिखने लगती है और सुबह होने के बाद सूफी को देने के लिए मस्जिद के अंदर चली जाती है। सूफी मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था। सुजाता सूफी को ढूंढ ही रही होती है कि तभी सूफी अचानक उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो डर जाती है, लेकिन सूफी के लिए लाया हुआ गिफ्ट उसे दे देती है, जिसके अंदर वो किताब और नमाज की टोपी होती है। वो देखकर सुजाता शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है। सूफी भी मुस्कुराने लगता है। रात में सूफी उस किताब को देखता है और उसे पता चल जाता है कि सुजाता उसे पसंद करने लगी है। अब सूफी और सुजाता उसी किताब के जरिए से एक दूसरे से बात करने लगते हैं। एक दिन सुजाता अपने पिताजी के साथ बाजार में खत डालने आई होती है। सूफी भी वहीं पर होता है। सूफी सुजाता को देख लेता है और उससे यहाँ क्या कर रही हो कर पूछता है, लेकिन सुजाता बोल नहीं सकती थी, इसलिए वो अपने हाथों से सूफी को समझाने लगती है, मगर सूफी को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए सुजाता बाद में समझाती हूँ कर कहती है। सूफी भी समझ जाता